नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आज आपका स्वागत है। एक महीने के अंतराल के बाद मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। लगभग 7 महीने विधानसभा चुनाव में हमने आपके साथ बैठकर लगभग रोज चर्चा की, उतार चढ़ाव की राजनीतिक, सीट दर सीट। इसके बाद चूंकि लोकसभा चुनाव में कुछ देरी थी, एक महीने के अंतराल के बाद जब लोकसभा चुनाव की आग भभकने लगी है, गर्मी बढ़ने लगी है, वातावरण में तेजी आई है, तब मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कोशिश करूँगा कि लोकसभा चुनाव तक आपके साथ इसी तरह गुफ्तगू भी करूँ, बताऊँ भी आपको पर्दे के पीछे क्या, पर्दे के आगे क्या। आज की सबसे बड़ी घटना, विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, बागड़ क्षेत्र से, बागीडोरा से एमएलए थे इसलिए कि आज इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुनकर आए थे, इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो गए। कांग्रेस से भी इस्तीफा, विधानसभा से भी इस्तीफा। विधानसभा में फिर 199 सीटें हो गई, 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ रहे, अब 199 बैठेंगे। अब ये इतना दिग्गज नेता कांग्रेस का, जिनको कांग्रेस ने सरपंच से सांसद तक बनाया, सरपंच भी बने कांग्रेस के टिकट पर, सांसद भी बने कांग्रेस टिकट पर, 4 बार विधायक बने, 2 बार कैबिनेट मंत्री बने गहलोत सरकार में। और गहलोत शायद वागड़ में इन पर जितना भरोसा करते थे उतना उन्होंने किसी पर भरोसा कभी नहीं किया। कांग्रेस पूरी तरह डिपेंडेंट थी। कांग्रेस का पर्याय माने जाते थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय वागड़ के इलाके में। पिछले दिनों राहुल गांधी भी वहाँ गए थे, वागड़ में मान सम्मान सत्कार सब कुछ उन्होंने उनका किया था। आज जब इन्होंने भाजपा ज्वाइन की और बीजेपी का पल्ला थामते हुए बयान दिया और ये कहा कि राम मंदिर नहीं गई कांग्रेस, ये भूल थी, कांग्रेस में कुछ लोगों ने आला कमान को घेर लिया है, सच्चाई उन तक नहीं पहुंच रही, और ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार है, विकास करना है मेरे इलाके का तो मेरे को उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा, जिनकी सरकार यहाँ है, जिनकी सरकार वहाँ है, और वहाँ है का मतलब वहाँ फिर भी वापस आने वाली है। इसलिए मैं अपने इलाके के लोगों के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ जा रहा हूँ। भाजपा की सरकार राजस्थान में ऐसा नहीं कि पहली बार आई और दिल्ली में सरकार भाजपा की थी, ऐसा पहली बार हुआ दोनों जगह। तब भी महेंद्रजीत सिंह मालवीय विचलित नहीं हुए। अब अचानक विचलित हुए। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के 1 महीने बाद उनकी अंतरात्मा ने करवट ली है और उन्होंने कहा है कि वो भाजपा के साथ जाएंगे। और उन्होंने कहा कि मैं वापस अपने घर लौट आया हूँ। किसी ज़माने में उन्होंने एबीवीपी से चुनाव लड़ा था कॉलेज का, उसको घर बता रहे हैं वो, और उसे घर नहीं बता रहे जहाँ पिछले 30 साल से यात्रा करते हुए राजनीतिक सरपंच से प्रधान बने, जिला प्रमुख बने, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, और इनकी पत्नी जो कि आज भी जिला प्रमुख हैं कांग्रेस की टिकट पर, फिर भी कांग्रेस पर आई हो गई। चलिए, उनका फैसला है, उन्होंने जो बेहतर समझा वो किया। हम राजनीतिक विश्लेषक के नाते न तो इस फैसले के खिलाफ है न पक्ष में, जो उन्होंने उचित समझा वो किया। सिर्फ ये विश्लेषण करना चाहता हूं मैं कि 25 में से 25 सीट जीतने के भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्य के सामने अगर सबसे बड़ी बाधा जो 2-3 सीटें हैं, उनमें से एक सीट थी बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये कंबाइंड है, 2 जिलों से मिलकर सीट बनी है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। और यहाँ परंपरा ये है कि एक बार बांसवाड़ा का आदमी चुनाव लड़के जीतता है, दूसरी बार डूंगरपुर का लड़ता है, आपस में तय कर रखा है अनऑफिशियली। इस बार बारी बांसवाड़ा की थी और कांग्रेस का पूरा मन था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय या उनकी पत्नी रेशमा मालवीय को चुनाव लड़ाए। ये महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पता थी बात, इसके बावजूद उन्होंने कांग्रेस छोड़ी। इसका अर्थ ये है, उन्हें लगता था कि कांग्रेस टिकट लड़कर शायद नहीं जीत पाएंगे। 8 में से 4 विधानसभा क्षेत्रों में इस वक्त कांग्रेस काबिज है। इस लोकसभा क्षेत्र में वागड़ वो इलाका है जो टीएसपी क्षेत्र में आता है, ट्राइबल स्पेशल प्लान। यहाँ पर सरपंच से लेकर सांसद तक के सारे निर्वाचित पद, रिपीट कर रहा हूं मैं इस बात को, सांसद से लेकर सरपंच तक के सारे पद अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व हैं। वहाँ न तो सवर्ण
चुनाव लड़ सकता है, न अनुसूचित जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे ट्राइबल स्पेशल प्लान के इलाके में, टीएसपी एरिया में, नेचुरली नेता तो वही बनेगा जो अनुसूचित जनजाति का होगा। और महेंद्र जी सिंह मालवीय उस इलाके के एक छत्र सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और अशोक गहलोत ने हर बार उनको तरजीह देकर के और बड़ा बनाने की कोशिश की। ये जरूर है कि एक बार वो हिचके जब सचिन पायलट बगावत कर रहे थे, उनका मन किया उधर जाने का, लेकिन बाद में संभल गए और अशोक गहलोत के साथ आ गए। अब मैं आपको 2-3 बातें ऐसी बताना चाहता हूं जो शायद किसी चैनल ने, किसी विश्लेषण करने वाले ने नहीं कही होंगी। महेंद्रजीत सिंह मालवीय के सगे समधी धन सिंह रावत हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं बीजेपी के, और बीजेपी की टिकट पर उन्होंने बांसवाड़ा चुनाव लड़ा था, हार गए। एक बात। दूसरी बात ये कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय के समधी को जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया कांग्रेस के, अर्जुन बामनिया, उनके और महेंद्रजीत सिंह मालवीय के 36 का आंकड़ा है। वागड़ की राजनीति में, वागड़ की कांग्रेस की राजनीति में अगर कोई 2 ध्रुव है तो महेंद्रजीत सिंह मालवीय एक ध्रुव थे, दूसरे ध्रुव अर्जुन बामनिया थे। और महेंद्रजीत सिंह मालवीय की पत्नी जिला प्रमुख है रेशमा मालवीय, तो विकास बामनिया, अर्जुन बामनिया के बेटे उप जिला प्रमुख हैं। और जिला परिषद में भी 2 खेमे बने हुए हैं, जैसे कांग्रेस में वहां 2 खेमे बने हुए हैं। महेंद्रजीत सिंह मालवीय खेमा, अर्जुन बामनिया खेमा। जिला परिषद में भी झगड़ा होता है, कांग्रेस में भी झगड़ा होता है, चुनाव में भी होता है। और अर्जुन बामनिया ने शिकायत भी की थी कि अपने समधी को जिताने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने कांग्रेस की खिलाफत की है भीतर खाते। ये अर्जुन बामनिया का आरोप है। हम नहीं जानते सच्चाई क्या है, लेकिन धन सिंह रावत चुनाव हार गए। धन सिंह रावत वहां पर बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, और उनके सगे समधी महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे, आज बीजेपी में आ गए। उम्मीद यही है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और रेशमा मालवीय उनकी जगह बागीडोरा से बीजेपी की प्रत्याशी होंगी, उपचुनाव जब होगा तब। उम्मीद है, मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ सौदा हुआ है, कुछ तय हुआ है, ये नहीं कह रहा मैं। ऐसा राजनीति के हलकों में माना जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय अब भाजपा के लोकसभा क्षेत्र में प्रस्तावित प्रत्याशी होंगे और उनकी सीट पर या तो धन सिंह रावत लड़ सकते हैं, समधी को ला सकते हैं, या उनकी पत्नी रेशमा मालवीय आ सकती है। धन सिंह रावत चुनाव हार गए थे विधानसभा का, कोई बात हो सकती है। कांग्रेस के लिए इस बुराई में भी एक अच्छाई छुपी है। मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस इनके जाने के बावजूद मजबूत रहेगी और जीत जाएगी, ये सब मैं नहीं कह रहा। गोविंद डोटासरा ने कहा है और कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, वो उनकी जाने, उनकी पार्टी क्या स्थिति होगी वो जाने। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जो लड़ाई कांग्रेस में अंतरकलह थी, वो चौड़े सड़क पर आमने सामने की बाहर होगी। और बरगद के नीचे घास नहीं उगती है, तो ऐसे इतने बड़े बरगद हो गए थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय की नई पीढ़ी पनप ही नहीं रही थी कांग्रेस में। हो सकता है कांग्रेस ये लोकसभा चुनाव हार जाए, पर कांग्रेस में नया नेतृत्व जन्म लेगा, नई पीढ़ी को मौका मिलेगा, जिनको महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बड़े वटवृक्ष के नीचे आने की वजह से देखा नहीं जा सकता था, भूमिका नहीं दी जा सकती थी किसी काम की। उन सब के लिए नई पीढ़ी को लेकर कांग्रेस के लिए एक मौका है महेंद्रजीत सिंह मालवीय का कांग्रेस से बाहर जाना। उस कांग्रेस के लिए मौका है जो नई पीढ़ी को अगर आगे लाने की कोशिश करेगी तो नया नेतृत्व जन्म लेगा और कांग्रेस नए सिरे से वहां पर खड़ी हो सकती है। इस मौके को गंवा दे कांग्रेस तो गंवा दे, उन पर है। लेकिन एक मौका महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने अपनी तरफ से कांग्रेस को दे दिया। हारे जीते लोकसभा चुनाव वक्त बताएगा, क्योंकि इस बार बारी बांसवाड़ा की है। कांग्रेस का भी प्रत्याशी बांसवाड़ा का होगा, बीजेपी का प्रत्याशी बांसवाड़ा होगा। मेरा अनुमान है कि बीजेपी से अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय आते हैं तो कांग्रेस से अर्जुन बामनिया का बेटा विकास बामनिया, क्यों अर्जुन बामनिया एमएलए हैं इस वक्त, वो उस सीट को नहीं गंवाएंगे। विकास बामनिया उप जिला प्रमुख वहां पर कांग्रेस से सांसद का चुनाव लड़ सकते हैं। और भी कई नाम है, 2-3 मुझे बताया, नीनामा है और भी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दोनों जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं एक बार गुत्थम गुत्था होंगे ही अगले लोकसभा चुनाव में, अगर उनकी पार्टियों ने उनको मौका दिया तो। ये जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय है, ये हृदय जोशी के ज़माने से राजनीति में आए थे। और पवन कुमार रोकड़िया एक बड़े नेता होते थे, जिला प्रमुख थे, जिन्होंने बगावत की थी हृदय जोशी से।
और जिला प्रमुख बने थे, और फिर दूसरा चुनाव में बगावत करके लड़े, वो नहीं जीते। लेकिन ये राजनीतिक गुरु रहे हैं पवन कुमार रोकड़िया, महेंद्र सिंह मालवीय के। उन्होंने काफ़ी राजनीति वहाँ से सीखी है और धीरे धीरे करके उन्होंने कैप्चर कर लिया। केवल एक बार 2003 में जीतमल खांड ने, बीजेपी के व्यक्ति थे प्रत्याशी, उन्होंने हराया था इनको। इसके अलावा ये हमेशा लगातार जीतते रहे। चलिए देखते हैं कि अब ये चुनाव आ गया है, कौन आता है दोनों तरफ से। और वागड़ की जो सीट बांसवाड़ा डूंगरपुर की थोड़ी सी कमज़ोर लग रही थी बीजेपी के लिहाज से, उस सीट पर मजबूती मिल गई है बीजेपी को। लेकिन इसके बावजूद क्या कांग्रेस उठ खड़ी होगी इस झटके के बाद और चुनाव लड़ पाएगी? आइए देखते हैं क्या कहा सबसे पहले महेंद्र सिंह मालवीय ने, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने। भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार। देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नज़रिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और आदरणीय मोदी साहब। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहाँ का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। जैसे आदरणीय सीपी साहब ने भी सरकार की योजनाओं के बारे में एक लंबी चौड़ी बात यहाँ पर रखी है। यह तब सुन के स्तब्ध रह जाते हैं कि देश जिस प्रगति के साथ में आगे बढ़ रहा है। और जैसे कल राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन और अमित शाह साहब का उद्बोधन हम सबको रोंगटे खड़े करने वाला उद्बोधन था। और उस उद्बोधन को देश तो देख ही रहा था, दुनिया के देश भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है, हिंदुस्तान की क्या ताकत है, हिंदुस्तान कितना ताकतवर बन गया। ये तमाम चीज़ें कल देखने को मिली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज महेंद्र मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। निश्चित रूप से पूरा परिवार, हम सब लोग कल ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन से आए हैं। निश्चित रूप से इस देश में चाहे G20 हो, चाहे नए संसद हो, चाहे नारी वंदन अधिनियम हो, चाहे इस देश में अनेक ऐसे काम हो जिसको देश वर्षों से इंतजार कर रहा हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे हर गरीब को प्राथमिक सुविधाएं और व्यवस्थाएं दी हो, चाहे महिला का उत्थान हो, चाहे युवाओं के सपनों की उड़ान हो, चाहे गरीब हमारे अन्नदाता हो, चाहे किसान के क्षेत्र में उसकी खुशहाली के लिए जो अब की बार भी इन्होंने स्वयं के अलावा सबको हराने के लिए काम किया, वहाँ अपने ज़िले में और अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन नीनामा जी, रमीला खड़िया जी, हमारे घोगरा जी और अर्जुन बामनिया जी वो चुनाव जीत करके आ गए। और चुनाव जीतने के बाद में इनका धरातल बिल्कुल खिसक गया, इनका जनाधार खिसक गया। और पिछली दफ़ा भी इनको 2.5 साल तक पार्टी ने इसलिए नहीं बनाया था कि पिछली दफ़ा भी ये शिकायत थी कि इन्होंने बाकी के साथियों को हराने के लिए काम किया है। ऐसे में 2 साल बाद में इन्होंने पार्टी आलाकमान के पास जाकर के माफ़ी मांगी थी कि मैंने ऐसा काम नहीं किया और फिर भी अगर पार्टी महसूस करती है तो मैं भविष्य में इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं करूंगा जिससे। देखिए, तो अब ये गए तो जिनके पास गए उन्होंने स्वागत किया, जिन्हें छोड़कर गए वो कोस रहे हैं उनको। अब ठीक है, ये राजनीति में चलता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि एक मजबूत पाया पकड़ा है महेंद्र सिंह मालवीय ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक मजबूत स्तंभ को अपने हाथ में ले लिया है, हाथ से छीन कर। कल गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आ रहे हैं
उनका बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है लोकसभा चुनाव से पहले। सबसे पहले बीकानेर जाएंगे, वहाँ दोपहर 12 बजे पार्क पैराडाइज में बीकानेर में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक लेंगे। इसके बाद वो उदयपुर जाएंगे, उदयपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन होगा दोपहर 2:30-3 बजे, कृषि उपज मंडी उदयपुर में होगा। और फिर वो जयपुर आएंगे, जयपुर के जवाहर नगर स्थित महेश्वरी पब्लिक स्कूल में जो एक बड़ा शानदार सा सभागृह है, उसमें वो बुद्धिजीवी सम्मेलन को, बीजेपी के बुद्धिजीवी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस तरह चुनाव का प्रबंधन, कार्यकर्ता और बुद्धिजीवियों से को एड्रेस करना, ये 3 अलग अलग तरह के लोगों से, अलग अलग तरह के वर्गों से वो कल मुखातिब होंगे। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो तैयारी है, जो कन्वे करना है, जो लोगों को तैयार करना है, उस सब का आकलन भी करेंगे और उसको एक प्रेरणा भी देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज जाडन गए। पाली जिले के जाडन में स्वामी महेश्वरानंद का आपने नाम सुना होगा। उनका एक ओम आकार का आश्रम बना है, जिसमें बड़ा शानदार मंदिर है, बड़ा भव्य आश्रम बना है। स्वामी महेश्वरानंद को जितने भारत में उनके फॉलोअर हैं, उससे कई गुना ज़्यादा विदेशों में फॉलोअर हैं। ऑस्ट्रिया में तो ज़बरदस्त उनके फॉलोअर हैं और वो आधे समय पहले विदेशी रहा करते थे। राजस्थान के बहुत सारे लोग उनके साथ विदेश होकर आए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पत्रकार भी इनमें शामिल हैं। और महेश्वरानंद की जो फॉलोइंग है, बहुत सारे विदेशी इस आश्रम में रहते हैं। इस आश्रम के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा है। तो जाडन स्थित ओम आकार का ये आश्रम बना, ओम, और दूर से देखते हैं ऐसा लगता है कि ओम ही लिखा हुआ है, ऊपर से अगर आकाश से देखें तो आप। उस आश्रम में आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, आश्रम में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उनके गुरु की भी वहाँ पे मूर्ति है, महेश्वरानंद जी की गुरु की। मैं स्वयं वहाँ जाकर आया हूँ। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वहाँ जाकर। दिव्य ओम आश्रम में प्राण प्रतिष्ठा के भव्य महोत्सव में आकर अद्भुत एवं अलौकिक अनुभव प्राप्त हो रहा है। इस मंदिर की भव्यता को देख करके मन में बहुत ही हर्ष हो रहा है। मैं यहाँ उपस्थित सभी ईश्वरीय विभूतियों का पावन सानिध्य पाकर अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूं। भारतवर्ष अनादिकाल से सनातन धर्म आध्यात्म का केंद्र रहा है, इसलिए संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन किया है, इसलिए विश्व गुरु कहलाता है। यह विश्व का पहला ओमकार में आश्रम है, जिसने विगत 28 वर्षों की अनवरत साधना के बाद आज साकार रूप प्राप्त किया है। इस भव्य मंदिर में भारतीय वास्तुकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला का उत्कृष्ट और अद्भुत सामंजस्य। वाकई आश्रम तो ऐसा है कि जो जाएगा वो देखता रह जाएगा, और जो देखता रह जाएगा वो बार बार वहाँ जाएगा। ऐसी स्थापत्य कला, मूर्ति कला और ऐसा आध्यात्मिक माहौल और ओम आकार का आश्रम दुनिया में अकेला। चलिए, पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। जाते जाते हम एक धार्मिक कार्यक्रम की तरफ चले गए। राजनीति पे चर्चा होती रहेगी, लेकिन राजनीति के साथ साथ ऐसे कई कार्यक्रम भी होते हैं जो समाज से जुड़े होते हैं लेकिन राजनीति को प्रभावित करते हैं, इसलिए उनका जिक्र भी कभी कभी ज़रूरी होता है। कल देखेंगे अमित शाह क्या संदेश देकर जाते हैं, क्या गुरु मंत्र देकर जाते हैं जीत के लिए, और नई राजनीति क्या होती है, क्या करवट बदलती है। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। मैं फिर आपसे मुखातिब होऊंगा और लगातार कोशिश करूंगा लोकसभा चुनाव तक आपके साथ रहने की और आपसे बातचीत करने की। नमस्कार।